सो हेलो दोस्तों, आज आपको दिखाने वाला हूँ इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स। इसमें इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स क्या होता है इसको मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ क्या चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो आसान होने वाला है, ये भी लेक्चर काफ़ी आसान होने वाला है, क्योंकि अभी तक आपने जो देखा ग्राफ्स वगैरह में कैसे यूज हो रहा था, कैसे हम ग्राफ बना रहे थे, तो यहाँ पे कुछ इक्वेशंस मिलेंगे, इनका भी ग्राफ आगे बनाना पड़ता है बच्चों। तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे बनाते हैं यहाँ पे। देखिए, पहले बात तो यहाँ पे ये बताता हूँ मैं कि ये जो इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स है, ये बच्चों फिजिक्स में आगे यूज होता रहेगा। आपको अगर लग रहा हो कि अभी पढ़ लेंगे तो ठीक है, बाद में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बच्चों ये आगे यूज होगा। बच्चों ये देखिएगा, आगे जितने भी चीजें पढ़ेंगे ना, तो ये दो तीन इक्वेशन, तीन चार इक्वेशन होते हैं, इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स, जो कि आगे भी यूज हो जाते हैं। देखिए, आपको मैं बताने वाला हूँ क्या चीजें होती है। सारा खेल यहाँ पे बच्चों एसेलरेशन टाइप का होता है, कि एसेलरेशन कांस्टेंट हो, एसेलरेशन वेरिएबल हो, एसेलरेशन जीरो हो, तो क्या क्या चीजें बदलेगी, क्या चीजें इसमें होगी, तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए, आपको मैं बताता हूँ। पहली बात, जो इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स हम लेते हैं, ये बच्चों तभी लेते हैं जब एसेलरेशन का वैल्यू, जब देखिए व्हेन एसेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट। मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, देखिए एसेलरेशन कांस्टेंट हो तब हम इसका यूज करते हैं। तो ये एसेलरेशन कांस्टेंट हो तो कौन सी इक्वेशन होती है बच्चों, ये चीज आपको मैं बताने वाला हूँ। कैसी इक्वेशन होती है, देखिए एक होता है बच्चों v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक ऐसा इक्वेशन होता है। एक होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। एक होता है बच्चों एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अरे समझ बच्चों, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों आपने नाइन्थ में भी देखा होगा, ऐसा ही होता है, मैंने नाइन्थ को भी बताया था उस लेक्चर में। ये ऐसा होता है, ठीक है। और एक और होता है बच्चों, एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, कुछ ऐसा इक्वेशन एक और होता है। तो यही तीन चार इक्वेशन है बच्चों, जो कि काफी यूज होंगे आगे और आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए ये चीज बच्चों याद रख लीजिएगा, है ना। अब बच्चे बोलेंगे कि रटने के लिए बोल रहे हैं, रटने के लिए नहीं जल्दी करने के लिए। रटना थोड़ी है, याद हो जाएगा, खुद ही याद हो जाएगा अगर आप ध्यान से करें तो। ठीक है, ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए तो हम इनका यूज कर सकते हैं। ये जो चार है इनका यूज किया जा सकता है। बट अगर एक्सेलरेशन ही वेरिएबल हो जाए, या फिर एक्सेलरेशन, पहले एक केस और देख लेते हैं कि जब एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाए बच्चों, जीरो हो जाए, तब क्या करेंगे। ये तो कांस्टेंट था, ठीक है, कांस्टेंट का मतलब समझ रहे हैं, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड, मतलब नंबर के फॉर्म में हो तो कांस्टेंट हो जाता है। जीरो हो मतलब, जीरो मतलब क्या, अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो हो जाए ना, तो हम लोग सिंपल यूज करते हैं डिस्टेंस फार्मूला, डिस्प्लेसमेंट फार्मूला का। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, यही तो होता है ना बच्चों, आपको पता होगा आई थिंक। उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो बच्चों ये फिर सिंपल हम इक्वेशन, ये इसका इक्वेशन का यूज नहीं करेंगे ये सब, क्योंकि जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो बस सिंपल हम इसका यूज कर लेते हैं। आ रहा समझ में, हम बस सिंपल इसका यूज कर लेते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम का। ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चों जब वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट हो जाता है ना, ये कांस्टेंट हो जाता है तभी एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है। क्योंकि जब कांस्टेंट है और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, इसलिए ये जीरो हो रहा है, और जीरो में सिर्फ इसका यूज करते हैं। आ रहा समझ में बच्चों, आ रहा है समझ में, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं और आगे। जैसे कि आपने यहाँ पे भी अगर आपने गौर किया होगा ना, अगर एक्सेलरेशन ही जीरो हो जाता तो ये जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यू और भी दोनों सेम हो जाएगा। ये जीरो हो जाएगा तो ये दोनों सेम हो जाएगा। ये जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, फिर से वही आ रहा है। तो बच्चों वही चीज है, मैं बस उधर करके बता रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एसिन जो है, यहाँ पे अगर ए का वैल्यू जीरो कर दें, ए का वैल्यू जीरो कर दें, तो ये एसिन जो जितना चलेगा ना, वो यू के बराबर आ जाएगा। ये बताता हूँ आगे ये क्या होता है ना। इसके लिए अभी टेंशन नहीं लेना है, ये मैं बताता हूँ। ठीक है, ये चीज, एक चीज तो यहाँ पे कवर हो गया। और यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू वेरिएबल हो जाए, वेरिएबल हो जाए बच्चों, तब क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का वैल्यू वेरिएबल हो जाए तो वही फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का पार्ट बन जाएगा। वही फिर इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करने से इसका आंसर आएगा। इंटीग्रेशन करो या डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, है ना बच्चों।
या फिर डिफरेंशिएशन करो। तो ये सब केसेस बन जाएंगे जो कि आगे देखेंगे ये सब। ये बस समझना है, यहाँ पे कांस्टेंट वाली चीज़ बहुत यूज होती है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए ना तो ये चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होती है बच्चों। आ रहा समझ में? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए अब आगे आपको मैं बताता हूँ ये सब इक्वेशन आखिरकार आया कैसे। आया कैसे ये बहुत आसान है, क्योंकि पहला अगर मैं आपको बताऊं, देखिए अगर मान लेते हैं हमारे पास दे दिया v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको लाने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपने जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था चेंज इन वेलोसिटी, है ना, v माइनस यू अपॉन टी। तो बच्चों इसी को तो ऐसे कर दिया, इसी को खोल देंगे, ए टी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी आ जाएगा। तो सिंपल बस ऐसे ही इक्वेशन आ जाता है। ठीक है, अगर दूसरा मैं आपको बताऊं सेकंड इक्वेशन के बारे में, सेकेंड इक्वेशन में किसको ले लूँ बच्चों, किसको ले लूँ, मान लेते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। तो इसको कैसे लाए हम लोगों ने, इसको लाने के लिए सिंपल चीज का यूज किया हमने। आपने पढ़ा होगा कि एवरेज वेलोसिटी जो हुआ था इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था ना, डिस्प्लेसमेंट बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था, यही तो था, आया था पीछे अगर आपने पढ़ा हो एवरेज। और एवरेज वेलोसिटी बच्चों, अगर दो वेलोसिटी u प्लस भी, u और v दिया हो, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v प्लस यू अपॉन टू। ऐसे भी तो करके लिख सकते हैं ना बच्चों, ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि ये बड़ा रास्ता है, यहाँ पे मान लेते हैं u से जा रहा है, फिर यहाँ पे v वेलोसिटी हो गया, तो एवरेज अगर निकालना हो बस u भी दिया हो तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा ना बच्चों, वो ऐसे भी कर सकते हैं v प्लस यू बाई टू, है ना, u प्लस वी बाई टू, ऐसा कर सकते हैं। नहीं देखें आप, अगर कोई दो नंबर्स दिया हो उसका एवरेज निकालना हो तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड दे देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे किया हमने, आ रहा है समझ में, वैसे ही हमने यहाँ पे किया। ठीक है, तो आगे आपको मैं बताता हूँ v प्लस यू बाई टू जो एवरेज वेलोसिटी आ रहा है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो मैं अगर डिस्प्लेसमेंट को s से रिप्रेजेंट करूँ, s डिस्प्लेसमेंट को s से, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ठीक है बच्चों, और जो कि v प्लस यू बाई टू आ रहा था। हमने पीछे क्या पढ़ा, हमने पीछे क्या पढ़ा बच्चों, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही तो पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे रख देते हैं एस बाई टी इक्वल टू v का वैल्यू u प्लस ए टी प्लस यू अपॉन टू। एस बाई टी क्या आ रहा है यहाँ से, टू यू बाई टू प्लस ए टी बाई टू, है ना, टू से दोनों तरफ डिवाइड दे दिया। आप समझ रहे हैं, ये तो आ ही रहा होगा, टू यू हो गया ना, इन दोनों को ऐड कर दिया और टू इधर कर दिया, इसका एलसीएम लीजिएगा तो फिर यही आ जाएगा, है ना, एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा, तो मैंने बस हटा दिया वहाँ से। तो एस बाई टी का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, यू प्लस ए टी बाई टू, यहाँ से एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू टी से मल्टीप्लाई कीजिए, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आई थिंक आपको क्लियर होगा कैसे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं, सारा कुछ ऐसे ही सिंपली तरीका से आ जाता है, अगर आप ध्यान से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हमें लाना क्या है, अब हमें तीसरा चीज लाना था, वो क्या था बच्चों, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, तो इसका मतलब टी का टर्म नहीं है, तो टी का टर्म हमें हटाना पड़ेगा, सिंपल। तो यहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ से टी का वैल्यू ला दीजिए बच्चों, है ना, यहाँ से टी का वैल्यू ला दीजिए। आपको पता होगा ना वी माइनस यू अपॉन ई का वैल्यू ए होता है, तो यहाँ से टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी माइनस यू अपॉन ए, सिंपल। और इसी को पुट कर दीजिए इसमें, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें टी का वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो एस इक्वल टू यू इंटू टी का वैल्यू क्या है, वी माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। ये सब आई थिंक आपको पता होगा बच्चों, वी माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू भी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस, यहाँ पे हाफ आ जाएगा और नीचे ए आ जाएगा, क्योंकि एक एक कट जाएगा ना बच्चों, और यहाँ पे भी माइनस यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं भी स्क्वायर माइनस, इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, वी स्क्वायर माइनस प्लस यू स्क्वायर माइनस टू भी यू, ऐसे करके लिख सकते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया यहाँ पे, तो ए स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू भी, सिंपल। आई थिंक क्लियर होगा। अब आगे इसको एक्सटेंड करना होगा थोड़ा सा और, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, यू भी बाई ए माइनस यू स्क्वायर बाई ए
प्लस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर ही ले जाते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा बच्चों, वी स्क्वायर बाई 2a प्लस यू स्क्वायर बाई 2a माइनस वी यू बाई ए, 2 कट गया। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो वी यू बाई ए माइनस प्लस माइनस में कट गया, ठीक है। और देखते हैं बच्चों, और देखते हैं ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे यू स्क्वायर बाई 2a, तो यू स्क्वायर बाई 2a यहाँ पे लिख देते हैं, यू स्क्वायर बाई 2a, और यहाँ पे और आ रहा है यू स्क्वायर बाई ए, और एक सेकंड बच्चों, यू स्क्वायर बाई ए, और यहाँ पे भी आ रहा है यू स्क्वायर बाई 2a। तो इन दोनों को हमें पहले घटाना होगा, है ना, इन दोनों को पहले हमें बच्चों घटाना होगा। तो चलिए इसको घटाते हैं, माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस वी स्क्वायर बाई 2a, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का यू स्क्वायर बाई 2a आ जाएगा प्लस वी स्क्वायर बाई 2a आ जाएगा। अब आगे यहाँ पे अगर एक्सटेंड कर लें आप लोग तो सिंपली आप बता सकते हैं, ए से इधर था और 2a से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इधर आगे बता सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, सिंपल। ऐसे करेंगे तो आप लोग बना सकते हैं ये सब इक्वेशन, है ना। तो इतना आसानी तरीका से ये सब आ जाता है बच्चों, इसके लिए घबराना नहीं है, पेशेंस रख के आपको सोल्व करना होगा, तभी तो आंसर आ पाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर होगा बच्चों। ये आ गया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, बस इसमें पुट करके उस कैलकुलेशन करना था। आप खुद से करिएगा तो आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। एक और आगे हमने क्या बताया था, एक और बच्चों, एक और क्या हमने बताया था बच्चों, एक और हमने बताया आपको, चौथा जो था वो था एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ऐसा आया था। तो इसमें n क्या बताता है, nth सेकेंड, आ रहा समझ में, n क्या बताता है, nth सेकेंड बच्चों, nth सेकेंड, मतलब कि आप बोला जाए कि 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, वो तो आप इस इक्वेशन से बता सकते हैं। 4 सेकंड में क्या हुआ तो आप बता सकते हैं, टाइम का वैल्यू 4 सेकंड में रख देंगे। लेकिन आपको बोला जाए कि चौथा सेकंड में क्या हुआ, जैसे 1 सेकंड चला, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, तो 4 सेकंड में तो हमने बता दिया यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर से। लेकिन यहाँ पे चौथे सेकंड में पूछा, चौथा सेकंड क्या होता है, अरे समझ में, चौथा सेकंड क्या होता है, देखिए 4 सेकंड यहाँ पे था और इसके बीच में एक 5 सेकंड आएगा, 5 सेकंड आएगा, ठीक है। यहाँ से तो बढ़ रहा था 1 2 3 ऐसे करके सेकंड बढ़ रहा है, तो हमने 4 सेकंड में पूछा तो वो आप एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर से निकाल सकते हैं। लेकिन चौथे और पांचवें के बीच का जो सेकंड होगा, इन दोनों के बीच का सेकंड का टाइम होगा, उसको बोलते हैं फोर्थ सेकंड बच्चों, फोर्थ सेकंड। पांचवें छठे के बीच में होगा तो फिफ्थ सेकंड, तीसरे चौथे के बीच में होगा तो थर्ड सेकंड, पहले दूसरे के बीच में होगा तो सेकंड सेकंड, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो वैसे ये nth सेकंड है, nवां सेकंड में कितना होगा, आ रहा समझ में। और अगर बच्चों हमें निकालना हो, अगर हमें निकालना हो फोर्थ सेकंड में, मतलब 4 सेकंड और 5 सेकंड के बीच में, तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सिंपली निकालेंगे बच्चों। मान लेते हैं कि 4 को n मान लेते हैं, 4 क्या हमारे पास, 4 हमारे पास क्या है, ये nth है, n सेकंड है, तो ये n है, तो ये क्या है, n प्लस 1 है। बच्चों समझ में आ रहा है, ये 4 को हमने n मान लिया तो 5 क्या हो जाएगा, n प्लस 1 होगा ना। आई थिंक क्लियर होगा। तो ऐसे करेंगे और हमें इन दोनों के बीच का निकालना है, इन दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस होगा, है ना, फोर्थ सेकंड में, तो इन दोनों के बीच में निकालना होगा। तो बीच में कैसे निकालेंगे, शुरू से ले लेंगे n प्लस 1 सेकंड का और यहाँ से लेंगे n का, तो इन दोनों शुरू से लेंगे इतना बड़ा और फिर इतना बड़ा, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो यही तो निकलेगा बच्चों। अरे समझ में, देखिए 1 से 5 सेकंड का ले लेंगे ये वाली, और ये ले लेंगे 1 से 4 सेकंड का, और इन दोनों को घटा देंगे, मतलब कि एस एन प्लस 1 था माइनस एस एन था, तो इन दोनों को घटा देंगे तो क्या बचेगा, इन दोनों के बीच का दूरी ये वाली बच जाएगी, ये वाली। समझ में आना चाहिए आपको बच्चों, यही तो ये हो जाएगी, है ना। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा है ना बच्चों, समझ में आना चाहिए, मैं जैसे समझा रहा हूँ वैसे, ठीक है। तो क्या करना होगा, एस एन प्लस 1 माइनस एस एन कर देना होगा, तो आपको nth सेकंड का निकल जाएगा, है ना। तो ये करना बिल्कुल आसान है। अगर आपको एस एन में बताऊं, एस एन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एस एन प्लस 1, पहले एस एन प्लस 1 अगर ऐसे निकालना है तो पहले n प्लस 1 सेकेंड में, तो क्या करेंगे, यू टी, टी के जगह पे n प्लस 1। पहले तो ये समझिए ना आप, पहले बच्चों आपको ये समझना होगा कि हम किस में पुट कर रहे हैं, एस इक्वल टू
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसी को सोल्व करने से ये आया है, इसी को सोल्व करने से ये आया है, ऐसा कुछ अलग है नहीं। ठीक है, इसको एस टी भी बोल सकते हैं। तो टी सेकंड में ऐसा हो रहा था, अरे समझ में, ऐसे करके बोल सकते हैं। तो हमें निकालना है एस ऑफ एन प्लस वन पहले निकालना है। तो यहाँ पे एन प्लस वन, यू इंटू एन प्लस वन यहाँ रख देंगे टी के जगह पे, प्लस हाफ ए टी के जगह पे एन प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कर दिया। फिर से रखेंगे एस एन वाला, वो क्या हो जाएगा, यू इंटू एन हो जाएगा प्लस हाफ ए एन स्क्वायर हो जाएगा, है ना बच्चों, इन दोनों का बीच का डिफरेंस। तो यही इन दोनों को अगर मैं घटा दूंगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, है ना। सब्ट्रैक्ट कर देने पर आ जाएगा, दोनों को घटाएंगे तो डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों के बीच का। बेसिकली आपको मतलब समझ में आना चाहिए इन दोनों के बीच का कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, तो वो यही आ जाएगा बच्चों, हमारा समझ में, वो ये आ जाएगा, इन दोनों को ऐसे घटाएंगे तो ये क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, अभी मैं घटाऊंगा नहीं बच्चों, देख रहे हैं काफ़ी स्क्वायर स्क्वायर खोलना पड़ेगा, तो काफ़ी टाइम लग जाता है ना इसमें, तो इसलिए आप डायरेक्टली आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसको खोल लीजिएगा, माइनस तो कर ही सकते हैं ना आप लोग, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। आगे देखते हैं अब, यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और करना है। इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो यू का वैल्यू क्या है, जीरो, शुरू से स्टार्ट हो रहा है मतलब जीरो से। मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है थ्रू आउट द ट्रेवलिंग। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया। देन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल दिया तो इसका मतलब आप इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हो, 3-4 दिया था ना, उसमें लगा सकते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन nth सेकेंड होगा ना बच्चों, nth, n सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू, ओके, n सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी क्या होगा वो बोल रहा है। ठीक है, तो s इक्वल टू हमें पता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू का वैल्यू जीरो है तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बच्चों, ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है ना बच्चों, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट भी तो है। मैग्नीट्यूड देखो तो कांस्टेंट ही तो मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पे एस जो देखो ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का स्क्वायर आ जाएगा, टी का स्क्वायर आ जाएगा। मतलब अगर एन सेकेंड है, मतलब मान लेते हैं टी का वैल्यू एन है, तो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर हो जाएगा। जैसे जैसे आप एन का वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये भी बढ़ता रहेगा। मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास 1 सेकेंड दे दिया जाए, 1 सेकेंड में कितना दूरी चला, मतलब वही डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फिर 2 सेकेंड में कितना हुआ, 3 सेकेंड में कितना हुआ, ऐसे करके आपको निकालने के लिए दे दिया। मान लेते हैं 1 सेकेंड में कितना दूरी चला, डिस्प्लेसमेंट हुआ, दूसरे सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तीसरे सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वैसे करना होगा तो आप कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे एस को कर सकते हैं, एस क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करते जाएंगे, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो एस का वैल्यू क्या आ रहा है 1, 4, 9, 16, ऐसे करके बढ़ता जाएगा बच्चों, है ना, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। और रेशियो पूछ लिया जाए तो 1 रेशियो, 4 रेशियो, 9 रेशियो, 16 रेशियो, ऐसे करके रेशियो भी आप बता सकते हैं इसका। ठीक है, ऐसे करके बढ़ता जाएगा, ये ध्यान रखना है कि टी का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में बढ़ता जाएगा, ध्यान रखना बस। ठीक है, वैसे एक और चेक कर लेते हैं, ये जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, फिर से यू का वैल्यू रेस्ट है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो यू का वैल्यू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगा। तो बोल रहा है कि मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फिर से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। देन डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस कवर होगा nth सेकंड में वो प्रोपोर्शनल होगा 2n-1। पीछे ही मैंने आपको बताया nth सेकंड में अगर कवर करना है तो nth क्या हो जाएगा, एस nth हो जाएगा u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1 हो जाएगा बच्चों, 2n-1 nth बोला था, यहाँ पे nth नहीं, यहाँ n बोला था, ध्यान से देखिए टर्म, n सेकेंड और यहाँ पे nth सेकेंड, nवां सेकेंड, है ना, डिफरेंस है। इसमें दो के बीच में लेते हैं, 4th सेकंड तो 4 और 5 के बीच में लेंगे। ठीक है ना, और सिर्फ 4 सेकंड बोला है तो बस 4 सेकंड को ही लेना है। समझ में आ रहा होगा आई थिंक। देखो ये आगे और बताता हूँ आपको। तो करेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक तो है। अगर u का वैल्यू जीरो ही कर देना है, u का वैल्यू जीरो ही दिया है तो एस nth क्या हो जाएगा बच्चों,
ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। और एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन चेंज ही नहीं हो रहा है, ये चेंज ही नहीं हो रहा है, तो बदलेगा क्या, ये बदलेगा तो ये बदलेगा, ये बदल ही नहीं रहा है। तो सिंपली बता सकते हैं एस यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टू एन माइनस वन का, है ना। अगर कहीं पे आपको दे दिया जाए nth सेकंड का सारा डिस्प्लेसमेंट निकालिए, मतलब टाइम दे दिया आपको ऐसे करके, एक सेकंड में, 2 सेकंड में दे दिया, 3 सेकंड में दे दिया, ऐसे करके बढ़ता गया। तो आपको पूछ रहा है एस कैसे बढ़ेगा, तो एस का वैल्यू टू एन माइनस वन, टू इंटू वन माइनस वन, टू इंटू टू माइनस वन, टू इंटू थ्री माइनस वन, ऐसे करके बढ़ता जाएगा, है ना बच्चों। तो एस क्या आ जाएगा फिर, टू माइनस वन वन, फोर माइनस वन थ्री, सिक्स माइनस वन फाइव, फिर सेवन, ओड नंबर में बढ़ता जाएगा। तो एस का रेशियो क्या हो जाएगा, वन रेशियो, थ्री रेशियो, फाइव रेशियो, सेवन रेशियो, ऐसे करके ये बढ़ता चला जाएगा आगे, ठीक है। यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे अगर ऐसा दे दिया जाए तो ऐसे बढ़ता जाएगा, है ना। एन सेकंड में 1 3 5 7, और उसमें क्या स्क्वायर में बढ़ता है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। और एक और यहाँ पे दे दिया बहुत आसान सा सवाल। क्या है ये सवाल, पार्टिकल जिसमें मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। देख लेते हैं, मान लेते हैं ए पॉइंट बी पॉइंट, ऐसे बड़ा सा लाइन मान लिया जिसमें ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है। तो एक पार्टिकल मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, मतलब कांस्टेंट तो होगा ही, ठीक है। ए से बी जा रहा है, स्ट्रेट लाइन है, हैज वेलोसिटीज v1 v2 एट, यहाँ पे ए होगा ना, एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है कि ए बी के अलॉन्ग जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, हैज वेलोसिटीज v1, v1 वेलोसिटी है ए पॉइंट पे, v2 वेलोसिटी है बी पॉइंट पे, है ना, ऐसे बोल रहा है। ए पॉइंट पे उसका वेलोसिटी क्या है बच्चों, पार्टिकल का v1 है, बी पॉइंट पे उसका वेलोसिटी क्या है, v2 है, दे रखा है सवाल में। इफ सी इज द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी का मिड पॉइंट क्या है, सी है, ए और बी का मिड पॉइंट क्या है हमारे पास, सी है, ठीक है। देन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट सी पॉइंट, तो सी पॉइंट पे जा रहा होगा पार्टिकल, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, भी सी क्या होगा बच्चों, ये बताना है। वेलोसिटी एट सी पॉइंट क्या होगा, ठीक है। तो ये हम बता सकते हैं बिल्कुल आसानी से, करना कुछ नहीं है इसमें। एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, कांस्टेंट ही तो दिया है, मतलब यूनिफॉर्म है तो कांस्टेंट तो होगा ही, और डायरेक्शन भी सिमिलर होगा हमेशा, देख सकते हैं आप डायरेक्शन एकदम ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, ए और सी पॉइंट के बीच में देखते हैं। पहला ए टू सी पॉइंट के बीच में देखना होगा, इसमें क्या हो जाएगा, वी सी स्क्वायर इक्वल टू वी वन स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। और एक और दिखा दूं आपको, सी से बी पॉइंट के बीच में, इसमें क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब वी टू का स्क्वायर इक्वल टू वी वन स्क्वायर मतलब वी सी स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं एस यहाँ पे, मान लेते हैं ये दूरी दोनों सेम है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है बच्चों, ये मिड पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच का दूरी मैंने मान लिया 2s है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये s हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, क्योंकि ये मिड है, ये c मिड पॉइंट है, इन दोनों को बराबर बराबर ही तो बांटेगा, s में और s में। ये खुद से मान लिया, खुद से आप कुछ भी मान सकते हैं, उसको आधा आधा बांट सकते हैं, ठीक है। मैंने खुद से मान के बांट दिया। अब आप सोचेंगे कि बच्चों v2 यहाँ पे v1 ये सब कैसे आ रहा है, तो बच्चों मैंने आपको पीछे एक फॉर्मूला बताया ना कि v फाइनल जो होता है, v फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल मतलब u का स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है। अगर मैं आपको सही से नहीं बता पाया हूँ पीछे कि मैं क्या क्या लिखा था यहाँ पे, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे तो जगह नहीं है लेकिन बता देता हूँ। v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी होता है, फाइनल वेलोसिटी होता है। u क्या होता है, इनिशियल होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है बच्चों, ये सब बताना चाहिए था मेरे को, ठीक है। और a तो एक्सेलरेशन होता है, ये पता ही होगा। s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों, है ना। t तो टाइम होता है, पता होगा, ये सब पता होना चाहिए को, ठीक है। ये हो गया nth सेकेंड, nth सेकेंड, ठीक है, ऐसे ये सब जानकारी होना चाहिए। तो बच्चों यही था मेन, v होता है फाइनल वेलोसिटी किसी पॉइंट पे, और u होता है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। बस यही बताना था आपको, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं, ये चीज़ इनिशियल था, ठीक है, ये इनिशियल था, तो वैसे ही यहाँ पे हमने किया
मैंने ए और सी पॉइंट पहले लिया, ए और सी ये था, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल क्या हो गया, ये वाली इनिशियल क्या हो गई, ये वाली, इन दोनों के बीच में। तो फाइनल इनिशियल यहाँ लिख दिया। अब ले लिया सी और बी पॉइंट के बीच में, सी और बी के बीच में, तो फाइनल क्या हो गया V2, इनिशियल क्या हो गया वी सी, है ना, ऐसे ले लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पे 2as दोनों में कॉमन है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द, कांस्टेंट ही है, 2 कांस्टेंट ही है, और s दोनों में सेम है, क्योंकि मिड पॉइंट आ गया, दोनों s सेम हो गया, तो ये और ये दोनों सेम है। तो को क्या करना है, फिर क्या करना है फिर यहाँ पे पुट कर दीजिए इसको पुट कर देते हैं। यहाँ पे V2 स्क्वायर माइनस VC स्क्वायर इक्वल टू 2as हो जाएगा, और 2as का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे VC स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इधर आ जाएगा इक्वल टू 2as। इसको कुछ करना है, यहाँ पे पुट कर देना है, या उसको यहाँ पे कर दीजिए सिंपल। तो VC स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस VC स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि 2VC स्क्वायर जो आएगा, 2VC स्क्वायर आएगा, वो आएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। अब यहाँ से अगर आप समझे ना बच्चों, तो VC का वैल्यू क्या आ रहा है, रूट ओवर V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2। यही तो आ रहा है, समझिए बच्चों, यही तो आ रहा है यहाँ से भी। तो अगर आपको दो पॉइंट दिया हो और बीच पॉइंट का वेलोसिटी पूछ रहा हो, तो ये डायरेक्टली आप फार्मूला भी लगा सकते हैं, या फिर आप कैलकुलेट कर लीजिए, सिंपल। मैं तो वेलकम हूँ कि कैलकुलेट ही कर लीजिए, क्यों याद रखना है फार्मूला क्यों याद रखना है। हो सकता है जल्दी सवाल करने के लिए, लेकिन थोड़ा टाइम लगा के सही कीजिए, है ना बच्चों। आई थिंक क्लियर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ सवाल तो आपको करना ही पड़ेगा ना, करना ही पड़ेगा। देखिए एम्स का सवाल बच्चों, जल्दी से करते हैं हम लोग। एम्स का सवाल है ये, जो कि काफ़ी आसान है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट दिया हुआ है, जो कि 200 से 100 मीटर पर सेकंड हो गया। पहले 200 मीटर पर सेकंड था, अब कितना हो गया, 100 मीटर पर सेकंड हो गया। वेलोसिटी घट गया, मतलब ये इनिशियल था, ये फाइनल हो गया। समझ में आ रहा है, फाइनल हो गया। ट्रेवलिंग विद द वुडन ब्लॉक, बुलेट फायर के तो वुडन ब्लॉक का थिकनेस इतना पार किया है। वुडन ब्लॉक एक बना लेते हैं ना, जिसका थिकनेस कितना दिया हुआ था, 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ से अगर कोई बुलेट ऐसे मारे ना, ऐसे बुलेट जाकर यहाँ पे ऐसे 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 यहाँ पे, तो यहाँ पे यू था, यहाँ पे भी हो गया, इतना दूर ट्रेवल किया। तो एज्यूम रिटार्डेशन, जो रिटार्डेशन हुआ होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि यूनिफॉर्म है बच्चों, है ना। ठीक है, तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो ये फॉर्मूला लगा ही सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, सिंपल लगा सकते हैं ना। तो भी फाइनली कितना था, 100 हो गया, 100 का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल कितना है 200 का प्लस 2as, 2 इंटू एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट ही है, ठीक है। डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कवर किया 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में 10/100 मीटर में लाना है ना। तो जल्दी से कर लेते हैं यहाँ पे बच्चों। यहाँ पे 10 के पाँच 4 आ जाएगा, इधर लाएंगे तो 4 इंटू 10 के पावर 4 इधर भी आ जाएगा। कैलकुलेशन करिए बच्चों, इसको इधर ले आया, इधर क्या हो जाएगा 2a इंटू 1010 काट दिया, 1/10 आ जाएगा इधर। इसको घटाएंगे तो माइनस का 3 इंटू 10⁴ हो जाएगा, बटा में 2 आ जाएगा, इंटू 10 हो जाएगा। इसको फिर इधर काट दिया 5 बार में, इधर a आ गया। तो a का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से बच्चों, 5×15 माइनस का 15 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है आंसर। ए का वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, 15 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये माइनस क्यों आ रहा है, यहाँ पे तो माइनस नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन तो डी है, ठीक है, ऑप्शन तो डी है बच्चों। बट ये माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी घट रहा है। पहले 200 था, अब 100 हो गया, तो वेलोसिटी घटा, ठीक है। वेलोसिटी घटता है तो रिटार्डेशन होता है, कुछ नहीं, बस एक्सेलरेशन का उल्टा माइनस साइन ले लेते हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा, ऐसे समझना है, ठीक। आसान है बच्चों, कर सकते हैं आप लोग। एक और सवाल जो कि आप कर सकते हैं आसानी से, यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी ए मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ठीक है, और 0 इनिशियल वेलोसिटी, यू का वैल्यू इसका 0 है, ठीक है। अनदर वेलोसिटी बी, ये तो ए था, अब एक दो अलग बॉडी बी है जो कि स्टार्ट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। अच्छा, इस पॉइंट को मान लेते हैं यहाँ पे, ये भी पॉइंट वही है। यहाँ पे कोई ब्लॉक बी है मान लेते हैं, ये भी यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट करता है इन द सेम डायरेक्शन। स्टार्ट कर रहा है मतलब यू का वैल्यू इसका भी 0 ही होगा,
ठीक है, विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी भी। अच्छा, ये भी धीरे धीरे ऐसे मूव कर रहा होगा ना, आगे बढ़ रहा होगा, ये भी आगे बढ़ रहा होगा, तो ये बच्चों आगे इसका वेलोसिटी भी हो जाता है। ठीक है, जाते जाते भी वेलोसिटी तो बढ़ रहा है तो भी हो जाएगा। इसके आगे बोल रहा है कि टू बॉडीज मीट आफ्टर अ टाइम टी। तो मान लेते हैं शुरू शुरू में तो ये आगे बढ़ ही रहा था, ये तो आगे बढ़ ही रहा था ना, ये मान लेते हैं ऐसे करके बढ़ रहा था आगे, ऐसे करके बढ़ रहा है ना, ये आगे बढ़ रहा होगा, कोई टाइम टी आया होगा जब ये भी धीरे धीरे चलते चलते इसके पास पहुंच गया होगा, है ना, जब ये बी बी वाला ऑब्जेक्ट भी चलते चलते इसके पास पहुंच गया होगा, तो वो टाइम क्या होगा ये बताना है। समझिए बच्चों, एक एक ये ऐसे ऐसे बढ़ रहा है और एक यहाँ पे अभी शुरू किया और ये भी धीरे धीरे स्पीड बढ़ा के बढ़ने लगा, ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे चल रहा है, ये धीरे धीरे गया ऐसे ऐसे, ये दोनों चलने लगे, कोई किसी पॉइंट पे जाके ये दोनों मिल गए, तो उस टाइम पे टाइम क्या होगा, जिस जहां पे ये मिले उस टाइम पे टाइम क्या होगा, समय क्या होगा जब ये दोनों मिले होंगे, तो वही बताना है। बता सकते हैं यार, कर सकते हैं। एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट नहीं दिया तो सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कीजिए। पहला में तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल रहा है, दूसरा में नहीं बोल रहा है, पहला में तो बोल रहा है ना, पहला में हम यूज करते हैं यूनिफॉर्म का। ठीक है, यू जीरो है, ठीक है, यू जीरो है, तो एस कितना इसने डिस्टेंस कवर किया होगा बच्चों, एस मान लेते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस का वैल्यू, यू का वैल्यू जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा टोटली, हाफ ए एक्सेलरेशन ए है, ठीक है, इनटू टाइम, किसी टाइम पे टी पे हुआ होगा, किसी टाइम पे यहाँ पे टाइम वही ले लेना है टी। इसमें क्या हुआ होगा बच्चों, बी में क्या हुआ होगा, बी में यू से चल रहा है, फाइनली यहाँ पे कुछ वेलोसिटी भी है, हो गया है, तो हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, यू जीरो था तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एस का वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन टू ए, ठीक है, तो एस का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, यू वी स्क्वायर बाई टू ए इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, टू कट गया तो टाइम का वैल्यू क्या आ रहा है, वी बाई ए, ये नीचे आ जाएगा, तो वी बाई ए आंसर कौन सा हो गया बच्चों, ये हो गया। और आपने कर दिया बहुत बड़ी वाली गलती। बोलेंगे आपने किया सर, हमने थोड़ी किया है सर, आपने खुद किया, खुद गलती कर दिया। मैं समझा रहा हूँ कि ऐसे आप किए होंगे, मेरे को पक्का पक्का विश्वास है बच्चे ऐसे करते हैं, आपने किया होगा। तो बच्चों ये बहुत बड़ा ब्लंडर है जो आप कर दिए हैं, तो ऐसा करना नहीं है, ये गलत है। क्यों गलती है, क्यों ये गलत है बच्चों, क्योंकि पहली बात कि आपने यहाँ पे देखा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ए मूव कर रहा है, ए बॉडी, ठीक है, इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया। जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, तभी हम यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का इसका, ठीक है। लेकिन बी ऑब्जेक्ट के लिए थोड़ी कुछ कहीं पे बोला है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, क्या है, कहीं पे एक्सेलरेशन को बारे में बताया नहीं है, बस वेलोसिटी बताया है। इसका मतलब यहाँ पे, और बोला भी है कांस्टेंट वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाते हैं, बताया ना मैंने। देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तब लगाते हैं, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो ये इधर वाली लगेगी ना, ये नहीं लगेगी, ये सिर्फ कांस्टेंट में लगती है। और वहां पे बोल रहा है कि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट हो तब एक्सेलरेशन जीरो होता है, इसका मतलब ये लगा दो, सिंपल। समझ रहे हैं ना बच्चों, आसानी से बता रहा हूँ। स्पीड क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है यार, कांस्टेंट है तभी तो, कांस्टेंट है तभी तो एक्सेलरेशन जीरो आ रहा है, क्योंकि उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, है ना, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आपको और चीजें बताता हूँ। तो यहाँ पे वो काम नहीं करना था, ठीक है, वो काम नहीं करना था बच्चों जो आपने उधर यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, तो सिंपल यूज करना है यार, सिंपल। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, सिंपल फार्मूला का यूज कर देना है जब एक्सेलरेशन के बारे में नहीं बोल रहा है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी के बारे में बोल रहा है, तो सिंपल इसका यूज करना है। अरे समझ में, तो ये गलतियां नहीं करनी है बच्चों, ठीक है। वी बाई यू देख रहे हैं, वी बाई ये ऑप्शन में भी था, ऑप्शन में भी बच्चे टिक कर देते हैं, चलो भाई तो गलत हो जाता है। तो सिंपली यूज करना है हमें v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट जो कि एस हुआ होगा अपन टाइम, जो टाइम लगा होगा। यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं एस क्या होगा बच्चों, एस होगा v इंटू टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो एस का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, v इंटू टी इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ से एक टी कट जाएगा, तो यहाँ से टी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 2v अपॉन ए, तो ये आंसर होगा ना यार, ये आंसर होगा बच्चों, आप लोग समझिए 2v अपॉन ए आंसर होगा, ये वाली, सॉरी ये भी गलत है, 2v अपॉन ए है ना,
तो ये दोनों गलत है बच्चों। आई थिंक क्लियर होगा यार, ऐसा समझना है, कुछ हार्ड नहीं था, बस एक थोड़ा सा ट्रिक लगाना था जो कि काफ़ी बच्चे यहाँ पे चकमा खा जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। एक और आसान सा सवाल कर लेते हैं जो कि काफ़ी इजी है, आप खुद से कर सकते हैं बच्चों इसको। एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो जाए, मतलब यू का वैल्यू 0 है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी ड्यूरिंग 4th सेकेंड और 3rd सेकेंड, मतलब 4th सेकेंड बोल रहा है और एक बोल रहा है 3rd सेकेंड बच्चों, है ना। ये 2 सेकेंड के रेशियो निकालना है, मतलब एस 4th और एस 3rd का रेशियो ऐसे करके, है ना। तो एस 4th निकाल लेते हैं, यू तो वैल्यू 0 है, तो u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1 होता है। ठीक है, u 0 हो गया ना, तो a बाई टू इंटू एसलरेशन कॉन्स्टेंट होगा, देखिएगा एसलरेशन कॉन्स्टेंट दिया होगा तभी तो इसको कर पाएंगे। 2 इंटू 4-1 क्या हो जाएगा, a बाई टू इंटू 8-1 7 हो जाएगा। और एस 3rd क्या हो जाएगा, 3rd पीछे बताया था अगर आपको याद हो, तो ये आपका आ जाएगा क्या, फिर से वही u 0 हो जाएगा, फिर a बाई टू इंटू 2n 2 इंटू 3-1, तो a बाई टू इंटू 5 आ जाएगा। दोनों का रेशियो ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, a बाई टू इंटू 7, a बाई टू लिखने की जरूरत नहीं हो तो कट ही जाएगा, a बाई टू इंटू 5, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 7/5। सिंपल यार, कितना आसान है बच्चों, समझिए आप, आसान है, कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल आपको दिया है, मैं सोच रहा हूँ कि आप करें, है ना। वेलोसिटी 0 है इनिशियल, ठीक है, इसमें फिर से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट 5th सेकेंड, बताइए 5th सेकेंड में क्या होगा, कर लेना है इसको, आंसर बताना है कमेंट करके, आंसर क्या होगा। ठीक है, आंसर इन कमेंट, ठीक है, कमेंट में बताना है क्या होगा आंसर। ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाद देखेंगे आगे बच्चों और सवाल करेंगे। ठीक है।